ऋग्वेद की शाखाओं में पुंसवन के साथ अनवलोभन संस्कार का भी साथ में महत्व दिया है। यह संस्कार पुंसवन संस्कार का ही अंग माना गया है। केवल इतनी ही भिन्न विधा है कि ऋग्वेदियों को एक यव का दाना और उड़द के 2 दाने के साथ गाय के दूध से बनी हुई दही का गर्भिणी को प्राशन अर्थात इन मिश्र द्रव्यों का विधिवत पुंसवन में जो पीती है वह गर्भिणी, और अनवलोभन संस्कार में प्रजावदाक्ष और जीव पुत्र सूक्त द्वय से असगंध शतावरी आदि की जड़ पीसकर औषधि कर्म करने के बाद गर्भिणी के हृदय का स्पर्श किया जाता है। इस अनवलोभन संस्कार में प्रयुक्त मंत्रों द्वारा भ्रूण को पुंसत्व की प्राप्ति करवाने के भाव के साथ साथ मृत वत्सा अर्थात मरी हुई संतान ना हो, दीर्घायु हो और गर्भ के दोष दूर होने की प्रार्थना है। ये तो ऋग्वेद का। अब सामवेद की कौथुम शाखा में क्या है? वहाँ मंत्रात्मक पुंसवन और औषधि सेचनात्मक श्रृंगाकर्म नामक 2 विधियां उपलब्ध होती हैं। दोनों में से किसी भी एक के अनुसार संस्कार संपन्न किए जाते हैं। मंत्रात्मक पुंसवन में केवल पुंस्त्व प्रतिपादक मंत्र से गर्भिणी की नाभि का स्पर्श करने को कहा है, और श्रृंगाकर्म नामक पुंसवन में बटवृक्ष को निमंत्रण पूर्वक कोमल कुंपलों को लाकर इसको पीसकर औषधि का गर्भिणी की नाक में नस्य कर्म होता है। ये सामवेद की कौथमी शाखा। पारस्करी गृह्य सूत्र में शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा वाले के लिए जो पुंसवन संस्कार कहा है वह कांड प्रथम कंडिका 14 सूत्र 3 पर गदाधर के भाष्यानुसार पुंसवन के उचित मुहूर्त के दिन गर्भिणी को स्नान तथा उपवास करवाकर सौम्य वस्त्रों को पहनाकर आचार्य की उपस्थिति में उनके मार्गदर्शन अनुसार सपत्निक यजमान को पूर्वाह्न काल में नांदी श्राद्ध तक के सभी कर्मों को पूर्ण करके बरगद की डाल में लटकती जटाओं को और उसके कोमल पत्तों को पानी में पीसकर कुछ समय बाईं करवट सुलाकर पत्नी को गर्भिणी को थोड़ा सिर शैया पर से नीचे हो, जिससे कि औषधि रस जो है नाक में सरलता से चला जाए, ऐसी स्थिति जो है गर्भिणी की करें। और उपदिष्ट हिरण्यगर्भः तथा अध्यः इत्यादि मंत्रों को पढ़कर गर्भिणी की दाहिनी नाक में उस औषधि युक्त जल की 2-4 बूंदें छोड़ देनी चाहिए और पत्नी को वह औषधि रस श्वास लेकर जो है पेट में जाने देना चाहिए। गर्भिणी मुपवास्यानाशयित्वा आपलाव्य स्नापयित्वा महते वाससी परिधाप्य चन्यग्रोधो भटस्तस्यावरोहान् अवअधरोहन्तीति तथा तान् शृङ्गान् ऊर्ध्वाङ्कुरान् सन्निधानात् बटस्यैव चकारः समुच्चये हिरण्यगर्भोद्भ्यः संभृते इत्येताभ्यां ऋग्भ्याम् इत्यादि। इन वाक्यों से महापारस्कर गृह्य सूत्र 1.14 के कुशकंटकम सोमाशुंचयी के इस चौथे सूत्र पर भाष्यकार गदाधर और हरिहर का मंतव्य एक ही है कि कुछ आचार्यों के मत से बरगद की जटाओं और उसके कोमल पत्तों के साथ कुश की जड़ और सोमलता भी पीसनी चाहिए,
इस तरह से 4 द्रव्य का मिश्रण हो जाएगा। कुशकंटकं कुशमूलं सोमांशुं सोमलता खंडन च पिष्यमाणेषु न्यग्रोधादवरोह शुंगेषु प्रक्षेप मेत्येकया आचार्याः असमिन् पक्षे द्रव्य चतुष्टयस्य पेषणम् इति गदाधरः। ये हुआ शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यन्दिनी शाखा वालों के लिए पुंसवन का विधान। अब अथर्ववेद में पुत्र की उत्पन्न करने वाली पुंसवन संस्कार का उल्लेख हुआ है। पुंसवन संस्कार का सांगोपांग विधान अपने अपने कुल से प्राप्त वेद शाखा सूत्रानुसार करना चाहिए। औषधि वर्ग विशाखा सूत्रों में भिन्न भिन्न रूप से दिए गए हैं। पुंसवन औषधि किसी भी प्रकार की ग्रहण करने पर विधान स्ववेद शाखा अनुसार होना आवश्यक है। अथर्ववेद में पुंसवन के लिए जो औषधि उपयोग आती रही है उसमें अश्वत्थ माने पीपल के संबंध में कहा गया है। शमी वृक्ष छोंकरा पर उत्पन्न हुआ पीपल पुंसवन पुत्रोत्पत्ति करता है। इसके लिए स्त्री को इसका स्ववेद विधान से सेवन करना चाहिए।